दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पर है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की हालत वैसे ही खस्ता थी, लेकिन अब कोर्ट में बहुत बड़ा मामला पहुंच चुका है। एक ऐसा मुद्दा पहुंच चुका है दोस्तों, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में तीसरी बार सरकार बनाने का ख्वाब देख रही थी। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में जाकर के कानून व्यवस्था के गुणगान कर रही थी, जीरो टॉलरेंस नीति की दुहाइयां दी जा रही थी, तमाम तरीके के वादे किए जा रहे थे, लेकिन सारी असलियत खुल चुकी है कोर्ट के अंदर। सरकार के तमाम वादों की, तमाम जो नीतियां हैं, उन सब की हकीकत कोर्ट के अंदर सामने आ गई, जब जज साहब ने तीखा सवाल पूछ लिया। एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास शायद है नहीं। और तो और दूसरी तरफ जज साहब खुद पहुंच चुके हैं जेल के अंदर, कैदियों से मिलने के लिए, हकीकत जानने के लिए। ये सारी बातें इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति को और ज्यादा मुश्किल बना रही है भाजपा के लिए। तो आखिर ये तमाम खबरें क्या है, सब कुछ बताऊंगी आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी तमाम जो रोजगार के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, स्कूलों के मुद्दे हैं, उससे तो पहले ही घिरी हुई है। उसमें तो जवाब देना पहले ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो बहुत बड़े ऐसे दावे हैं जिनके सहारे भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने की बात कहती है, वो एक तो हो गई भाजपा की कानून व्यवस्था और दूसरी जीरो टॉलरेंस नीति। आप अक्सर इसे लेकर तमाम बयान सुना करते होंगे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चौकस कर दी गई है, सब बेहतरीन है, एनकाउंटर नीति अपनाई जाती है, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाती है, जो अपराधी है उन पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। इस तरीके की बातें भाषणों में आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन ये जो एनकाउंटर और जीरो टॉलरेंस नीति है ना दोस्तों भाजपा सरकार की, उसकी हकीकत अब कोर्ट में खुलने लगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान ये पूरे जो एनकाउंटर पॉलिसी है, इसको लेकर जो सवाल दागे गए दोस्तों, वो हैरान कर देने वाले थे। देखिए, इस पूरे मामले पर अभिषेक उपाध्याय ने एक ट्वीट किया है, लिखा है बहुत बड़ी खबर, पुलिस की हर गोली घुटने के नीचे कैसे लगती है, ये सवाल हम जाने कितनी बार उठा चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी अब इसी सवाल को जुबान दे दी है। यूपी में दनादन चल रहे हाफ एनकाउंटर पर सख्त टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूछ लिया है कि ये कैसे होता है कि पुलिस वालों को छर्रा तक नहीं लगता और अभियुक्त को हमेशा घुटने के नीचे ही गोली लगती है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने श्रावस्ती के अलाउद्दीन एनकाउंटर की सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जी हाँ, आमतौर पर आप देखते होंगे जो हाफ एनकाउंटर से लेकर सवाल उठते रहते हैं, मुसलमानों पर खास तौर पर अक्सर एनकाउंटर होते हुए आपने देखा होगा। अब इसी एनकाउंटर को लेकर सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया। देखिए, मामला उस कथित हाफ एनकाउंटर से जुड़ा है जिसमें अलाउद्दीन के दोनों पैरों में गोली लगी थी। पुलिस का दावा है कि अलाउद्दीन ने 23 सदस्यीय पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। थाना प्रभारी के मुताबिक हथियार लोड किए जाने की आवाज सुनने के बाद आत्मरक्षा में उन्होंने 2 गोलियां चलाई और दोनों गोलियां आरोपी के पैर में ही जाकर लगी। हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे की निशानाबाजी क्षमता की भी जांच कराने के लिए कहा। इसमें यह देखा जाएगा कि क्या वो रात में करीब 15 मीटर की दूरी से केवल हथियार लोड किए जाने की आवाज सुनकर 9 mm सर्विस पिस्टल से सटीक निशाना लगा सकते हैं कि नहीं। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर 23 पुलिस वाले ई रिक्शा पर सवार एक व्यक्ति को रोकने में असफल कैसे रहे। दुआ कीजिए कि इस प्रदेश में एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर के बहाने पोस्टिंग, प्रमोशन और राजा को प्रसन्न करने का जो निर्मम सिलसिला चल रहा है, हाईकोर्ट का ये फैसला उसके ताबूत की आखिरी कील साबित हो, ये बात कही जा रही है। तो लगातार जो एनकाउंटर होते हैं भैया, पुलिस वाले दूर से फायरिंग कर रहे हैं और वो सीधे जा करके दोनों पैरों में ही लग रही है। अरे कहीं और भी तो लग सकती थी। इतना बेहतरीन निशाना अगर हमारे किसी पुलिसकर्मी के पास है, इतना बेहतरीन टैलेंट है, तो भाई उसकी तो तारीफ होनी चाहिए, उसके तो अवार्ड मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी कि आखिर हमारे ये जो बहादुर पुलिसकर्मी हैं, ये इतना सटीक निशाना कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, खबर क्या है वो भी आप देख लीजिए। खबर के मुताबिक पुलिस की गोली
ठीक घुटने के नीचे कैसे लगती है। हाफ एनकाउंटर पर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, सीबीआई जांच का आदेश दिया है, ऐसा खबर में बताया जा रहा है। देखिए, खबर के मुताबिक यूपी पुलिस द्वारा किए जाने वाले कथित हाफ एनकाउंटर पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तल्ख टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा है कि हम अक्सर देखते हैं कि पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ती है तो प्राय एक और एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। इसमें ये आरोप लगाया जाता है कि जब अभियुक्त को पकड़ा गया तो उसने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की। सामान्यतः पुलिसकर्मी की वर्दी को एक छर्रा भी नहीं छू पाता और सभी पुलिसकर्मी बिना किसी चोट के बच निकलते हैं, जबकि पुलिस एक गोली चलाती है और वो अभियुक्त के घुटने तथा उससे नीचे लगती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस में वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने या सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने के लिए अभियुक्तों के पैरों में गोली मारने की खतरनाक प्रक्रिया बढ़ रही है। सजा देने का अधिकार न्यायालय का है, पुलिस का नहीं। तो जाहिर है, जब न्यायालय बना हुआ है, जब फैसला होगा, जब सुनवाई होगी, जब पता चलेगा कि जो आरोपी है वो असल में आरोपी है भी या नहीं, उसका आरोप साबित हुआ भी है या नहीं, तब उसको सजा होगी ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में नया चलन चल पड़ा है कि जो भी पकड़ा गया उसका एनकाउंटर, कभी उसके पैर में गोली लग रही है, कभी उस पर एक अलग एफआईआर दर्ज हो रही है। तो ये आम बात हो चुकी है। इसे लेकर ये बहुत बड़ी टिप्पणी की गई। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने श्रावस्ती में हुई एक कथित पुलिस मुठभेड़ की जांच सीबीआई को सौंप दी है। न्यायालय ने कहा है कि पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में कई गंभीर विसंगतियां हैं और प्रथम दृष्टि थाना प्रभारी द्वारा घटना का गलत विवरण प्रस्तुत किया प्रतीत होता है। न्यायालय ने सीबीआई को जांच पूरी कर रिपोर्ट यथासंभव 3 महीने में पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायालय सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन की ओर से दाखिल एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। आखिर ये पूरा मामला है क्या, ये अलाउद्दीन वाला, जिसको लेकर इतना बड़ा फैसला कोर्ट ने सुना दिया, इतनी सख्त टिप्पणियां कर दी, वो भी आप जान लीजिए। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये 9 मई 2025 का है। 9 मई 2025 को थाना इकोना में एफआईआर दर्ज कराते हुए 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण का आरोप शफीक नाम के व्यक्ति और 2 अज्ञात लोगों पर लगाया गया था। वादी ने शफीक को मौके से पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने 12 मई 2025 को छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन को इस मामले का मुख्य अभियुक्त बताते हुए पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए जाना दिखाया था। उक्त मुठभेड़ में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी थी। उक्त मुठभेड़ को लेकर अलग से एक एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई। मुठभेड़ से संबंधित एफआईआर में थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार दुबे समेत 5 उप निरीक्षक, 1 मुख्य आरक्षी और 6 आरक्षी, कुल 13 पुलिसकर्मियों को एक ही सरकारी गाड़ी में गश्त पर दिखाया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब तक गाड़ी कोई मिनी बस ना हो, जीप या एसयूवी ना हो, तो 13 लोगों का बैठना संभव नहीं है। यानी कि पहले ही बार में मामला पूरी तरीके से झूठा दिखाई देता है कि 13 लोग एक जीप के अंदर बैठे तो बैठे कैसे, और तो और 3 इतने सारे लोगों ने मिलकर के एक आरोपी पर गोली चलाई तो उसके सीधे जाकर के पैर में लग रही है। ये पूरे मामले पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने दोस्तों ये भी कहा कि अंधेरे में 15 किलोमीटर दूर से पैर में कैसे निशाना लग सकता है। 15 किलोमीटर दूर खड़े हो आप, 15 किलोमीटर दूर से फायरिंग हो रही है, फायरिंग की आवाज सुनकर आपने गोली चला दी कैसे? तो इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये बात कही है कोर्ट ने। हालांकि वही इस पूरे मामले पर कपिल पाठक ने एक पुराने वीडियो पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि आम जनता सब जानती है, जिस तरीके की कार्रवाई तथा अपराधियों से साठ-गांठ युक्त कार्य तथा एक से बढ़कर एक कारनामे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के जिस तरीके के सामने आ रहे हैं, उससे विभाग का नाम तो रोशन भी हो रहा है, साथ में लीपापोती युक्त कार्य तथा फर्जी कार्रवाई की भी पोल भ्रष्ट शासन प्रशासन की खुल रही है। जनता को तथा शासन को मैसेज देने के लिए, एनकाउंटर दर्शाने के लिए
खाल उठाकर ऐसे गोली मारी जाती है जैसे पैर में ज्यादा चोट ना आए। पट्टी लगाकर एनकाउंटर दर्शाने वाला रिश्वतखोर पुलिस कर्मियों द्वारा कितना बहादुरी का काम अपराधी को पकड़कर किया जाता है, जबकि पहले से ही अपराधियों और उनके परिवार वालों से बातचीत करके ही पूरी फिल्मी कहानी बनाकर फर्जी एनकाउंटर का तमाशा दर्शाया जाता है। जो अपराधी जघन्य वारदातों और अपराधों में शामिल हैं, उन अपराधियों को जघन्य अपराधों से बचाकर किसी अन्य छोटे केस में इन्वॉल्व दर्शाकर बचाने में माहिर नजर आते हैं तथा देश की न्यायपालिका को गुमराह करने में तथा केस को डाइवर्ट करने में भी न्यायाधीशों के न्यायाधीश नजर आते हैं। जघन्य केस की कहानी में पकड़े गए अपराधियों की क्या कहानी दर्शानी है, किसी अन्य केस में कैसे दर्शाकर पेश करना है, पूरी इसके सेटिंग के साथ बनाकर रिश्वतखोरी करके पेश कर दी जाती है। जय हिंद। इस तरीके का ट्वीट, इस तरीके की बातें जो हैं दोस्तों जनता करती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों एक और मामला सहारनपुर से सामने आया। यहाँ पर जज साहब खुद जेल में पहुंच गए, एनकाउंटर वाले कैदियों से मुलाकात की और तो और उन्होंने कई सारे सवाल भी पूछे, जिसके बाद एनकाउंटर वाले जो कैदी थे उन्होंने खुद ये सारी सच्चाई बताई। दोस्तों ये आज की खबर नहीं है, ये काफी समय पहले की खबर है, जब खुद जज साहब कोर्ट में गए थे ये पूरा मामला सामने आया था। आपको बता दूं सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कथित फर्जी हाफ एनकाउंटर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में पुलिस के एनकाउंटर तरीकों पर सख्त टिप्पणी किए जाने के एक हफ्ते के भीतर ही देवबंद कोर्ट के एसीजीएम परविंदर सिंह खुद देवबंद जेल पहुंच गए। उन्होंने एनकाउंटर में घायल कैदियों को लाइन में खड़ा करके पूछताछ की। इस निरीक्षण का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिससे पुलिस महकमे में हलचल मच गई। हालांकि पुलिस विभाग इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। आप देख सकते हैं खबर में बताया गया है कि जेल में पूछताछ के दौरान एक ऐसा कैदी सामने आया जिसने इस पूरे फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। जज ने उससे विस्तार से सवाल किए। कैदी का आरोप है कि उसकी सहारनपुर में तारीख थी और वो बागपत से आ रहा था। उसे शामली पार्क से उठा लिया गया। उसने दावा किया कि उसकी मोबाइल लोकेशन इसकी पुष्टि कर सकती है। आरोप है कि उसे चौकी ले जाकर करंट लगाया गया, मारपीट की गई और जबरन अपराध कबूल करने का दबाव बनाया गया। तो इस तरीके के खुलासे दोस्तों आरोपी पहले भी कर चुके हैं। इसके अलावा जज से जो है खुद आरोपी ने अपनी पूरी स्थिति बताई थी और ये सवाल पूछा था कि भाई उसका एनकाउंटर कैसे हुआ, जब वो खुद जाकर के सरेंडर करने को तैयार था, जब वो खुद सरेंडर करना चाहता था तो आखिर उसका एनकाउंटर क्यों किया गया। इस तरीके की तमाम बातें दोस्तों खुद कैदियों ने कुछ समय पहले बताई थी। और आज उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले जो सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई है, जिस तरीके से सीबीआई जांच की बात कही गई है, वो वाकई में उत्तर प्रदेश की सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है, जो एनकाउंटर नीति है, उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।